हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोगों ने जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड वो देखा था, आज हम लोग एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, एजर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग को मिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री किसका, क्लास 10th के मैथ्स का। ठीक है, तैयार। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। सबसे पहला हम देखेंगे कि गिवन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो गिवन अगर मैं लिखूं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल पूछा है। तो हम दोनों को याद करिए, जब आप लोग रैशनलाइजेशन करते थे तो बीच में जो साइन रहता था उसका ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। बस मुझे वही करना है, बस मुझे क्या करना है, वही करना है। तो मैं क्या करूंगी कि on multiplying and dividing, ठीक है, आपका किससे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही तो करना है। क्यों, क्योंकि मुझे कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन चाहिए। मुझे एम क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी का एम चाहिए। ठीक है, सो जब मैं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही होगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करूंगी, देयरफॉर मेरे पास 1 अपॉन माइनस कॉट थीटा इनटू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर वाले टर्म में, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हो जाएगा a माइनस बी वाले स्क्वायर से। सो जब ये पॉइंट आया तो मैं क्या लिखूंगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, 1 के बराबर। यानी कि मेरे पास क्या मिला, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही तो मिला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमें उसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की। तो ये तो इजी है, क्या है, ट्रायंगल मेरे पास ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका थीटा है, तो निकल नहीं जाएगा। गिवन क्या है आपके पास, tan थीटा, इसलिए मैंने 3/4 लिखा है, p/b होता है। इस वजह से द ग्रेटेस्ट साइड क्या होगा, द ग्रेटेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, द ग्रेटेस्ट साइड क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा, यानी कि 5 यूनिट्स। क्यों, ये 9 होगा, ये 16 होगा, 25 होगा, 25 का 5 आ जाएगा। कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वाला देखिए। अब देखो हमारे पास जो ट्रायंगल है बेटा जी, वो क्या है, हमारे पास ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है। तो अगर मैंने ट्रायंगल बनाया यहाँ पे पी क्यू आर, तो आपके क्यू पर 90 डिग्री है, क्यू पर 90 डिग्री है, पी क्यू आर। ठीक है, सो अगर गिवन क्वांटिटी हमारे पास क्या है, पी आर माइनस पी क्यू इजिकल टू 1, तो इन ट्रायंगल आपके पी क्यू आर में क्या होगा, पी आर स्क्वायर इजिकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि क्यू आर स्क्वायर इजिकल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। हमने क्या लगाया था, पाइथागोरस थ्योरम। दिया क्या है, हम देखेंगे 3 स्क्वायर इजिकल टू पी आर प्लस पी क्यू, यहाँ पर भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है, पी आर माइनस पी क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इजिकल टू पी आर प्लस पी क्यू। क्यों होगा पी आर प्लस पी क्यू, क्योंकि दिया हुआ है पी आर इजिकल टू पी क्यू इजिकल टू 1। ठीक है, ये 1 के बराबर है। तो जब ये सिचुएशन आ गई और हमारे पास ये वाली सिचुएशन दी हुई सिचुएशन है, ठीक है, तो अगर मैंने इसको 1 लिखा तो एक हमारे पास दूसरा कंडीशन ये आ गया 2। ठीक है, इन दोनों का कंडीशन यूज करके मैं क्या निकालूंगी, वैल्यूज निकालूंगी। तो पी आर हमारे पास 5 है, पी क्यू हमारे पास 4 है, तो साइन आर क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर, यानी कि 4/5। ठीक है, अब साइन स्क्वायर आर प्लस कॉसेक आर इजिकल टू 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/4, यानी कि 16/25 प्लस 5/4, यानी कि 189/100। ठीक है, 189/100। और कॉसेक ए जो होता है, कॉसेक ए इजिकल टू साइन ए का इनवर्स होता है, यानी कि रेसिप्रोकल है ना 1 अपॉन, तो रीजन जो हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, रीजन इज फॉल्स।
समझ में आ गया। हम लोग सारे रीजनिंग, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे आज, और अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो हम लोग केस स्टडी भी देख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई ना, ये चीज़ समझ में आई कि हमने रीजन को कैसे फॉल्स बताया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। 4 कह रहा है कि हमारे पास वी हैव क्या है, साइन थीटा इजिकल टू 1/2, यानी कि ये 30 डिग्री का हो गया। साइन थीटा अगर 1/2 का हुआ, इसका मतलब ये साइन 30 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इजिकल टू 30 डिग्री हो गया, ये मैंने बोला, ठीक है। अब हमारे पास 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इजिकल टू क्या होगा, 3 साइन 30 डिग्री, अरे सॉरी 3 cos 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यूज बैठा दो तो ये हो जाएगा आपका 3√3/2 माइनस 4√3/2 का क्यूब, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√3/2 माइनस 3√3/2, यानी कि ये 0 के बराबर हो गया, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वैल्यूज निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैंने पुट किया इसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, सो करो पुटिंग थीटा इजिकल टू 30 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा जी LHS। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। LHS में क्या है, ये चीज़ है। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इजिकल टू आपका हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इजिकल टू 3/4 माइनस 1/4 इजिकल टू 2/4 इजिकल टू 1/2। इसी तरह RHS क्या हो जाएगा, RHS इजिकल टू 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/3, 1/3, तो 2 इंटू 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 यानी कि 1 माइनस 3 इजिकल टू √3 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से LHS जो है नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना। सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बताओ। अब हमारे पास दिया हुआ है 2-3 क्वांटिटी, जैसे कि cos A प्लस cos स्क्वायर A इजिकल टू 1 है, ठीक है। तो करते हैं, चलो गिवन क्या है हमारे पास, cos A प्लस cos स्क्वायर A इजिकल टू 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं भैया कि cos A की वैल्यू जो है 1 माइनस cos स्क्वायर है, और 1 माइनस cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है हो जाता है, साइन स्क्वायर है, ठीक है। ये हम 2 मान लो, ठीक है। अब इसने जो कहा है वो है आपका साइन स्क्वायर है प्लस साइन 4A के बारे में, साइन 4A के बारे में। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos A प्लस cos स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 1, क्योंकि हमने इसमें कौन सी वैल्यूज यूज़ की है, ये वाली चीज़ यूज़ की है, क्लियर है ना। ऑल्सो हम ये कह सकते हैं बेटा जी कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इजिकल टू 1, किसी ऑब्वियसली ये तो हम लोग आइडेंटिटी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीज़न है वो ट्रू है, हेंस रीज़न इज ट्रू, ठीक है। कैसे असर्शन और उस रीज़न का क्वेश्चन ऐसे निकालता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, LHS में हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन आपका 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी tan थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू tan थीटा, और ये आपके RHS के बराबर है, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में असर्शन क्या कह रहा है आपका, tan 20 डिग्री इजिकल टू 1/3 tan 60 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी पूछ लो, जितने भी ऑनलाइन हो, और जो यूट्यूब फ्रेंड्स हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम में बता सकते हो, डोंट वरी। अच्छा, क्योंकि आपका tan 20 डिग्री जो है वो लगभग आपके 0.364 के बराबर है, और वाइल tan 60 डिग्री बाई 3 जो है वो आपके √3/3 के बराबर है, यानी कि 1/√3, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.577 के। दिस इम्प्लॉयज दैट आपका tan 20 कभी भी बराबर नहीं होगा 1/3 tan 60 के, इस वजह से एजर्शन फॉल्स, सो एजर्शन इज फॉल्स, ठीक है। एजर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इजी है ना। अब इसका रीज़न देखो, रीज़न
रीज़न भी तो बताना पड़ेगा। तो रीज़न के हिसाब से आपका देखो tan 1/3 थीटा इज इक्वल टू 1/3 tan थीटा। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री एंगल के बराबर नहीं है, कभी भी नहीं होगा ये चीज़ बराबर। तो रीज़न हमेशा फॉल्स होगा, रीज़न हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, तो एजर्शन रीजन दोनों ही इस क्वेश्चन में फॉल्स है। क्यों? इसका ये बराबर आप बोलोगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसमें जो एंगल होता है कभी भी लीनियर प्रोपोर्शन नहीं होता है एंगल के इटसेल्फ। तो मैं लिख दूं फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan theta of an angle is not linearly proportional to the angle itself। क्या लिख रही हूँ? एंगल itself। ठीक है ना, क्लियर है। अब हम लोग कल क्या करेंगे, कल हम लोग केस स्टडी करेंगे। ठीक है।